सो हे गाइस, आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 8 हिंदी वसंत बुक का चैप्टर 3 बस की यात्रा, जिसके हम सेकंड पार्ट तक कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमने यहाँ तक कर लिया था कि बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि 26 पेज नंबर तक हमने कर लिया था। चलिए आगे की वीडियो को शुरू करते हैं और आगे का इसका चैप्टर कंप्लीट करते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। हिस्सेदार जो थे उस कंपनी के, उन्होंने इंजन खोला और उसे कुछ सुधारा। बस आगे चली, बस थोड़ी आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। जो उसकी चाल, एक तो वैसे ही वो व्यवहार थी तो उसकी चाल कम थी और उसकी चाल अब और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि धीरे धीरे जो वृद्धा वो बस व्यवहार थी तो उसकी आंखों की ज्योति यानी कि उसकी हेडलाइट जाने लगी, डिम पड़ने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। चांदनी रात थी, इसलिए वह रास्ता टटोल कर रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर दम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जो लेखक था उसने सोचा कि ये जो बस का हिस्सेदार है, इसे तो पता है कि इस बस का कौन कौन सा हिस्सा कैसा है। उसे ये भी पता है कि इसके टायर ज़्यादा मजबूत नहीं है। जब भी वो अपनी जान को हथेली पर रखकर, जान जोखिम में डालकर इस बस में सफ़र कर रहा है, उत्सर्ग की ऐसी भावना, उत्सर्ग की उसकी ऐसी दुर्लभ भावना, उसने सोचा कि इस आदमी की साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जो उसके अंदर साहस है और वो जो बलिदान दे रहा है कि अगर कुछ हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है, तो उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। वह सोचता है कि कोई किसी आंदोलन का नेता होना चाहिए था इस कंपनी के हिस्सेदार को। तो क्या होना चाहिए था? नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अगर बस नाले में गिर जाती, बस गिरी तो नहीं थी, पर अगर वह नाले में गिर जाती तो वह कह रहा था कि हम सब मर जाते, कि हम में से कोई भी नहीं बचता। और फिर देवता उस आदमी के लिए, जो कंपनी का हिस्सेदार था, उसके लिए बाएं पसारे इंतज़ार कर रहे थे कि वो आपस में बातें करते हुए कहते कि देखो, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपनी जान तो दे दी, मर गया पर उसने टायर कभी भी नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। उन्होंने टायर बदल दिया तो बस फिर चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब पांचों मित्रों ने सोचा कि भाई हम तो अब पन्ना समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी उन्होंने, तो बल्कि पन्ना कभी भी की अब वो पन्ना कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी भी उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी उन्होंने। तो पन्ना क्या मतलब कि कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर 2 और इसके जो पोइट हैं, यानी कि इसके लेखक है, वो है हरिशंकर परसाई जी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।